बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 जून है, मंगल का दिन है। गुज़श्ता बरस तकरीबन 18 लाख से ज़ायद आज़मीन हज ने जो है वो हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया था। वजह ज़ाहिर है, आपको पता है कि पीछे कोविड रहा और कोविड में उस तरह इजाज़त नहीं मिल सकी, तो जब हज खोला गया, उम्रा खोला गया, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पूरी दुनिया से फ़र्जंदान इस्लाम जो हैं उन्होंने हज और उम्रे की सआदत हासिल करने की कोशिश की और सऊदी अरब की हुकूमत को भी इसमें ज़ाहिर फ़ायदा था। तो बहरहाल जी, हज तो खुल गया लेकिन रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब भी हज की आमद है, आपको पता है बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिछली बार की निस्बत इस दफ़ा 18 लाख से भी ज़ायद हाजियों के आने का जो है वो चांस है और सऊदी हुकूमत इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को फुल प्रूफ बनाया जाए, बेहतरीन बनाया जाए, लेकिन इस दौरान बहुत ही बड़ी-बड़ी खबरें सऊदीया से आ रही हैं। आज जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बहुत ही बड़ी खबर है। तकरीबन 3 लाख के करीब जो है मैं आपको बताऊँगा ये क्या वजूहात थी, कैसा क्या कुछ हुआ। 3 लाख के करीब ऐसे आज़मीन हज थे जिन्होंने गलती की और उनको बाकायदा तौर पर निकाल दिया गया मुल्क से बाहर, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। ये क्या सूरत-ए-हाल थी और साथ-साथ 3 पाकिस्तानियों के एक होटल में, मक्का मुकरमा में होटल में जाँ बहक होने की बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। ये क्या सूरत-ए-हाल है, इसके ऊपर जो सऊदी हुकूमत है या हमारी ये जो हज मिनिस्ट्री, इसका क्या मौक़िफ़ है? आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। खुदारा हज पे जाएँ, तो हज के जितने भी कवानीन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको ज़रूर फ़ॉलो करें। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ जाकर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाए और 3 लाख कोई छोटी तादाद नहीं होती। ये बहुत बड़ी तादाद होती है। सऊदीया में क्या कुछ हुआ, सऊदी मिनिस्ट्री क्या कह रही है, वज़ारत दाखिला ने उनकी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बाकायदा तौर पे, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने बताया कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है बग़ैर इजाज़त हासिल किए हज अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुँचने वाले तकरीबन 3 लाख के करीब जो है आज़मीन हज को जो है वो मुक़द्दस शहर से बाहर निकाल दिया गया। ये डेटा है जो रिकॉर्ड पे है। बताया ये जा रहा है कि जी गुज़श्ता बरस तकरीबन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 18 लाख के करीब लोगों ने हज अदा किया था और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा तादाद है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने भीड़ से बचने के लिए, हजूम को काबू में रखने के लिए और आसानी के साथ मनासिक हज की अदायगी के लिए कुछ असूल व ज़वाबित वज़ा किए थे, जिनसे एक हज के लिए जिनमें से एक जो है वो हज के लिए एनओसी का असूल भी था कि आपने हर हाल में एनओसी लेना है। इन असूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 लाख से ज़ायद गैर मजाज आज़मीन हज को मक्का मुकरमा से निकाल दिया गया है, जब मैं आप ये वीडियो कर रहा हूँ। इसी तरह बताया ये जा रहा है कि जी जो गर्दन तोड़ बुखार है उसकी वैक्सीन भी लाजमी करार दी गई थी। इनमें गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन ना लगवाने वाले सैकड़ों हाजी भी शामिल हैं, जिनके इजाज़तनामे इस वजह से मनसूख कर दिए गए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि ये ज़रूर करके जाना है। वो बेचारे जब वहाँ पहुँचते हैं उनको पता चलता है और उनका बाकायदा इजाज़तनामा मनसूख हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आप सऊदीया भी पहुँच जाए और हज भी ना कर सकें, बड़ी बात होती है। सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 1,71,000 से ज़ायद ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मक्का में हज परमिट के बगैर रिहाइश अख्तियार की हुई थी। अगेन मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि खुदारा अच्छा काम करने जा रहे हैं तो 2 नंबर तरीके से ना करें। अगर आपने हज ही करना है तो फिर हज के वीज़े पे जाएँ और हज की परमिट पे जाएँ। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि ये इकदाम 2015 को मिना में होने वाली भगदड़ में 2000 से ज़ायद हाजियों की शहादत जैसे वाक़यात से बचने के लिए किए गए हैं, जिनका मकसद हाजियों की ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ये उनका मौक़िफ़ है। वो बताते हैं कि जी इंशाअल्लाह आपको पता है कि चाँद नज़र आ गया है और यौम अरफ़ा 15 जून को है और ईद उल अज़हा 16 को है सऊदीया में। और अभी तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 13 लाख से ज़ायद आज़मीन हज जो है वो वहाँ पहुँच सके हैं। 90,000 पाकिस्तानी, तो मैं पढ़ रहा था कि वो भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब विज़िट वीज़ा के हामिल तकरीबन 1,53,000 से ज़ायद अफराद को हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर वापस भेज दिया गया है। एक और ख़बर, सऊदी अरब के महकमा दाखिला में हज सिक्योरिटी फोर्सेज कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बताया कि हज बैतुल्लाह शरीफ खादमैन हरमैन शरीफैन की सपोर्ट से स्मार्ट हज बन जाएगा बहुत जल्द। हाजियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना, वो कहते हैं, हमारी अव्वलीन तरजीह है। बताते हैं कि जी हज परमिट से महरूम अफराद को मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने से रोका जा रहा है, नहीं दाखिल होना दिया जा रहा। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो मत जाएँ,
उन मकामात के ऊपर मक्का शहर के दाखिली रास्तों पर एक सिक्योरिटी कॉर्डन नाफिज है ताकि गैर मजाज का दाखिला रोका जा सके। ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से मक्का में रहते हैं, जॉब्स करते हैं, जैसे पहले हम वीडियोज़ में डिस्कस करते रहते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, और जब हज का सीज़न आता है तो कोशिश होती है कि बग़ैर इजाज़तनामे के किसी तरीके से पहुँच के, और फिर इसमें विज़िट वीज़े वाले हमारे भाई भी बहुत सारे होते हैं, फिर इसमें उम्रे वाले भी होते हैं। हमारे बहन मुझे किसी ने बताया कि शायद पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा अलाउ नहीं है, मुझे इसका इल्म इतना नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक से लोग आते हैं। बहरहाल जी, सऊदी हुकाम ने बताया कि जी गैर मजाज का हज और हाजियों की सलामती हमारी रेड लाइन है। सऊदी हुकाम के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 97,000 से जायद गाड़ियाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं हमने उनको 97,000 से ज़्यादा गाड़ियों को वापस भेज दिया है। वो आ रहे थे और हमने उनको, उस कॉर्डन ने उनको वापस भेजा है। हुकाम ने बताया कि विजिट वीज़े पर हज करने की इजाज़त नहीं है, हज की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। इसका ऐलान बहुत पहले कर दिया गया था, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको हज नहीं करने दिया जाएगा। वाज़े तौर पे सिक्योरिटी हुकाम को तमाम तर मटीरियल, मैकेनिकल और इंसानी वसाइल फराहम किए गए हैं। वो बताते हैं हमारे पास सब कुछ मौजूद है और हम बड़े तरीके से सब कुछ चेक कर लेते हैं कि कौन सा बंदा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, ताकि हजाज की सलामती के इकदाम किए जाएँ। सऊदी हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी पॉइंट्स पर सख्ती की वजह से खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद में खातिर खा कमी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी हैं। हज बहुत करीब है, कोशिश ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें। वहाँ पर मौजूद दोस्त भी हमारी वीडियोस देखते हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जब हम हज से रेलिवेंट वीडियोस करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप में से कोई ऐसे दोस्त हैं जिनकी नीयत है कि विज़िट पे गए हुए थे या वैसे ही वहाँ जॉब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इजाज़तनामे के बगैर हम चले जाएँगे, वहाँ चले तो जाते हैं, लोग कर भी आते हैं, बट ये है कि ये फ़ेयर नहीं है। ज़ाहिर है आपको पता है कि कोई भी लीगल काम अगर कोई एक ठीक तरीके से आप कर सकते हैं तो खुदा उसको गलत तरीके से मत करें, और हज जैसा फरीज़ा तो फिर इसका तो बनता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर है, मैं आपको बता देता हूँ, आल दो इसकी हमारी हज मिनिस्ट्री और ये लोग जो है वो इसकी अभी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ दोस्तों की ये खबर है। एक सहाफ़ी दोस्त हमारे ने ये खबर दी है कि मक्का मुकर्रमा में जो है वो 3 पाकिस्तानी हाजी जो है वो वफ़ात पा गए हैं। अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया है वहाँ पे, एक लिफ्ट जो है वो गिरी है और इसमें 3 पाकिस्तानी हाजी थे जो वफ़ात पा गए हैं। ये पाकिस्तानी हाजी, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि ये अल अज़ीज़िया बिल्डिंग नंबर 145 थी जिसमें ये लिफ्ट गिरी है, और उसमें ये बताया गया है कि जी तमाम जो इसमें वफ़ात पाने वाले 3 पाकिस्तानी हाजी थे, वो सरकारी हज स्कीम के तहत जो है वो सऊदीया गए हुए थे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। लेकिन हमारे ये खबर छपी हुई है, उन्होंने कहा कि जी हमने वज़ारत से रब्ता किया है और मौक़िफ़ देने के लिए उनको दरख्वास्त की है, लेकिन जो सऊदी हज, जो हमारी पाकिस्तानी हज की वज़ारत है, वो इस पे भी फ़िलहाल कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही। और ये वाक़या जो है वहाँ पर सऊदी जो हज करने के लिए हमारे पाकिस्तानी दोस्त गए हुए हैं, उन्होंने ही इन सहाफ़ी दोस्तों को बताया है और इन्होंने रिपोर्ट किया है, लेकिन इसकी तस्दीक जो है वो अभी तक मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं हुई है। अल्लाह करे ये खबर झूठ हो, और अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो। अल्लाह पाकिस्तान तमाम हाजियों को जो पूरी दुनिया से इस बहुत बड़े मौके के ऊपर अपनी जो है पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश लेके आए होते हैं, अल्लाह ताला उनकी वो ख्वाहिश सही तरीके से, बाहिफाज़त तरीके से, बाआफ़ियत तरीके से पूरी फरमाए, और अल्लाह सबका हज भी कबूल करे जो गए हुए हैं, और जो नहीं गए हुए जिनको बड़ी ख्वाहिश है हमारे समेत, अल्लाह ताला उनको हज पे ले जाए। अल्लाह ताला जो है वो सबका हज कबूल फरमाए और अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बहरहाल कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें जो अवेयरनेस की हों, जो सारी चीज़ें इस तरह की हमारे पास आ रही होती है, कोशिश होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे रेलिवेंट और बहुत सारी खबरें हैं हज से रेलिवेंट, मैं देख रहा था आज, और हमारे लोगों के वो कंजम्पशन किए हैं, उनके अपने इंटरेस्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी करेंगे हज तक। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबको हिफाज़त में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबका हज कबूल करे, और अल्लाह जो है इस मौके को बख़ैर व आफ़ियत से तमाम लोगों को अपने घरों को वापस लाए। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। बस आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचे। साथ साथ एक दरख्वास्त और है कि मेरा फेसबुक पेज है शाहिद सकलैन के नाम से, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप देखते हैं, फ़ीडबैक भी देते हैं।
उसे भी फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। इजाज़त, अगली वीडियो मुलाकात होगी। बेशक ज़िंदगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।